सभी मेहमानों का। और सबसे पहले यश भारती जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आपने जिस तरह से ऐलान किया, वाकई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में खलबली है इसके बाद कि आखिर उतारने जा रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा आपको लगता है खलबली है? हालांकि इसके लिए विकास जी हैं हमारे साथ और संतोष परिहार जी भी। हालांकि वोट आप काटते हैं कांग्रेस के, इसलिए शायद मुस्कुरा रहे हैं विकास बोंद्रिया जी, लेकिन इतने कंफर्ट जोन में आप पार्टी ने जिस तरह से नतीजे दिए स्थानीय चुनाव में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2018 के चुनाव का सब लोगों ने देखा हुआ है। उसके बाद जो बड़ी संख्या में चुनाव हुआ, वो भी सब लोगों ने देखा और लगातार उपचुनाव का एक सिलसिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से वो सब भी हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों विचारधारा के आधार पर अगर हम बात करें तो दोनों दलों की विचारधारा खत्म हो चुकी है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के होने के दावे करते थे वो किसी न किसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की होने की बात करते थे वो किसी न किसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा की अगर हम बात करें तो दोनों की खत्म हो चुकी है। किसी तरीके से सत्ता में बैठना है, किसी तरीके से चुनाव जीतना है, बस इन दोनों की विचारधारा एक ही रह गई। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर सकती है, सरकार बना सकती है, खरीद फरोख्त करके, लालच दे करके, दबाव बना करके, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये देश भर में देखा जा रहा है, अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में, प्रदेश के अंदर भी। मध्य प्रदेश के अंदर 2018 के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, हम दोनों की बात करें, समाजवादी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया, उन प्रत्याशियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। चाहे वो पन्ना जिले की पवई विधानसभा हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी का गृह विधानसभा हो, उसके अंदर की बात हो जिसको हमने घोषित कर दिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने लेने का काम किया। तो अगर ये विचारधाराओं से मजबूत होते और जनाधार से बहुत मजबूत होते तो इनको किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं होती, कम से कम मुख्य चुनाव के अंदर 2018 में। उसके बाद अगर हम बात करें इन उपचुनाव के दौर में, तो जिस तरीके से दल बदल हुआ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, मध्य प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों से मुक्ति चाहता है, एक नई विचारधारा की तरफ देख रहे हैं। और वो नई विचारधारा समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी विचारधारा है जो एक समय पे बहुत मजबूत हुआ करती थी। विचारधारा बार बार विचारधारा कह रहे हैं। एक बार तो विचारधारा आपकी कांग्रेस से भी मिल चुकी है, आप उनके साथ भी मिलकर लड़े हैं, तो विचारधारा अब राजनीतिक दलों में बची कहाँ है? आपकी कौन सी विचारधारा की बात करें? आप लोगों की विचारधारा तो जीत हार के हिसाब से तय होती है ना। सोनल जी, विचारधारा जीत हार से नहीं तय होती है। विचारधारा होती है लड़ाई से, कि जिस कमजोर वर्ग के लिए, जिस पिछड़े वर्ग के लिए, जिस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, हाँ। जो सरकार से उम्मीद करता है कि उसे बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, बेहतर सुरक्षित वातावरण मिलेगा, उस विचारधारा की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। और वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये देने में नाकाम रही है, इसीलिए जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सर, मुझे लगा उत्तर प्रदेश में आपने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपको मालूम है मुख्य मुकाबला दो ही लोगों के बीच होता है। नहीं होता, मैंने शुरुआत अपनी वहीं से करी। क्या आवश्यकता थी 2018 में पन्ना जिले की पवई विधानसभा से हमारे प्रत्याशी को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी को? क्या आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री की विधानसभा से हमारे प्रत्याशी को तोड़ने की? अगर मुख्य मुकाबला इन दो में ही होता है तो ये दोनों ही लड़ते, क्यों दूसरी पार्टियों को, तीसरी पार्टी को, चौथी पार्टी को ये तोड़ने का काम करते हैं, प्रलोभन देने का काम करते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं? ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। सर, कितनी सीटों पर उतारे, फिर उसका परसेंटेज कितना आया, वो सब भी तो देखते हैं, वो भी तो रिकॉर्ड्स में है ना सर। तो इसलिए फिर आपको किसी के साथ मिलकर लड़ना होता है। उत्तर प्रदेश तो आपका अपना ही था, वहां आप कांग्रेस से मिलकर लड़े हैं, तो यहाँ तो स्थिति पता नहीं क्या होने वाली है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, लोगों को एक विकल्प मिलेगा कम से कम। विकास बोंद्रिया जी, यश भारती जी कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सोनल जी, आप बार बार एक बात कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव मिलकर के लड़े हैं। हाँ। हम कांग्रेस पार्टी के साथ अगर चुनाव मिलकर के लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लड़े हैं। जब हमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए
कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश में वो नहीं मिल पाया। लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं है, उनको वोट देने को तैयार नहीं है। हम अकेले लड़े, रीजनल फोर्सेस, क्षेत्रीय दल के लोगों के साथ में, क्षेत्रीय व्यक्तियों के साथ में लड़े, और हमने बहुत बड़ी ताकत के साथ इनको रोकने का काम किया, इनके उप मुख्यमंत्री को हराने का काम किया, और बहुत सारे लोगों को ऐसे रोकने का काम किया। इनके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं। संदर्भ मध्य प्रदेश का है, मैं पूरी तरीके से मध्य प्रदेश पे बात कर रहा हूँ। मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता कि आप दूसरे जगह की बात करें। मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूँ। इनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों ये राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। नहीं सर, मैं तो जोड़ने की बात करती हूँ, मैं तोड़ने की बात नहीं करती। आप जोड़ के लड़े थे तो मैंने आपसे पूछा। अब चूंकि बात हो रही है, पूरे देश पर आपकी नजर है, 2024 पे सबकी नजर है, कांग्रेस की भी उसी पर है, बीजेपी की भी उसी पर है, जाहिर तौर पर एसपी की भी उसी पर है। इसलिए तो अखिलेश जी अभी 14 अप्रैल को आने वाले, शंखनाद करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर यश जी कैसे कैंडिडेट होंगे? कांग्रेस और बीजेपी से रूठे हुए या आपके अपने नए कोई उम्मीदवार होंगे मैदान में? सुनल जी, हमारे पैनल में बैठे साथी जो कांग्रेस के बैठे हैं, इस तरीके वक्तव्य बात कह रहे थे कि अपने लोगों को संभाल के रखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लिए बोल रहे हो। 28 लोग चले गए और ये कह रहे हैं कि संभाल के रखिए। सरकार बदल गई और कह रहे हैं संभाल के रखिए। रातों रात इनको खबर नहीं मिली, इनके केंद्रीय मंत्री, बड़े मंत्री ज्योतिराज सिंधिया रातों रात इनके पास से खिसक गए, ये कह रहे हैं हम संभाल के रखें। अरे जिनके बाप दादा आपके साथ रहे वो आपके साथ नहीं रह पाए और आप हमसे कह रहे हैं हम संभाल के रखें। हम तो यही बात कह रहे हैं कि विचारधारा की बात है, आपकी विचारधारा बची ही नहीं है। हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, हमारी विचारधारा को तोड़ने का काम जो करते हैं। अरे संतोष भाई सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना। अरे मैंने आपकी बात तुम्हारा एक है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एक है तुम्हारा, एक पर्ची में वोट मिल रहे हैं क्या? जो बातें कर रहा हूँ हवा में बात कर रहा हूँ कुछ भी। सर बोलिए, क्या है विचारधारा आपकी? क्या संतोष जी सुनने दीजिए, यश जी को सुन लेने दीजिए। सर आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग कैसे एक हो गए थे उत्तर प्रदेश में? बोलूंगी तो फिर यश जी को बुरा लगेगा। कैसे चुनाव लड़े थे मिलकर, अभी इस तरह से कर रहे हैं दोनों? विचारधारा एक हो गई थी। हाँ सोनल जी, बार बार पुरानी बातें करेगी, वो बात खत्म हो गई। या तो आप अपने देश के संदर्भ में बात कीजिए, तो मैं अपने देश के संदर्भ में। नहीं सर, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी आएंगे तो मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? सोनल जी, हाँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात। आप यश जी सबसे गुस्सा कर रहे हैं, कैसे चलेगा? अभी तो आप उतरने की बात कर रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरना है आपको सर, इसीलिए कह रही हूँ। बताइए कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट होंगे, क्या मापदंड होंगे? जी मैंने पन्ना जिले की पवई विधानसभा प्रहलाद लोधी का नाम लेकर के बताया। भारतीय जनता पार्टी के आज विधायक है, भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी संगठन की दुआई दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ से लोग कैसे चले जाते हैं? सर अभी आपने संतोष जी से कहा ना, संतोष जी से कहा ना कि आपके अपने नहीं संभले, तो आपके भी तो अपने नहीं संभले सर। पुनल जी पहले मुझे पूरी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए, जवाब देना है। बोलिए बोलिए बोलिए। सवाल करेंगे, मुझे जवाब देना है, मेरी बात तो पूरी आने दीजिए। जो दूसरे पैनल में साथी बैठे हैं उन्होंने सवाल किया तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि उनकी पार्टी जो है वो संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये दावे करते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इनके पास है। इन्हें जिला पन्ना की पवई विधानसभा से प्रत्याशी नहीं मिला, हमारा घोषित प्रत्याशी को इन्होंने तोड़ने का काम किया क्योंकि वो विधायक का दावेदार। हमने 2018 में पृथ्वीपुर विधानसभा से डॉक्टर शिशुपाल जी को घोषित किया। 230 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी की केवल एक विधानसभा में जमानत जब्त हुई है, वो है निवाड़ी जिले की विधानसभा पृथ्वीपुर। इनके लगातार 2 बार के जिलाध्यक्ष अभय जी को हराने का काम हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। तो ये विचारधारा और संगठन के जो दावे करते हैं, इनको आईना दिखाने का काम और इनके साथ लड़ने का काम अगर कोई करता है विचारधारा के माध्यम से, तो वो समाजवादी पार्टी करती है। दूसरा, हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे कि संभाल के रखने वाली बात है, तो बात यही हो रही है कि यहाँ की तीसरे दल या जनता को बेहतर विकल्प देने से रोकने का काम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग करते हैं। इसलिए इनको ये पीड़ा है हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी को। ग्वालियर की विधानसभा से आज सतीश सिकरवार कौन है, कौन से दल से चुनाव लड़ते थे? आज कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं या अन्य दलों से लेते हैं। इनके पास आज संगठन के रूप में कोई व्यक्ति नहीं, बजाय दूसरे दल के लोगों को आयात करते हैं। इन्होंने नारायण त्रिपाठी का नाम लिया था, तो क्यों नारायण त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी से इन्होंने कांग्रेस पार्टी में लिया? और फिर लिया तो जैसा ये शब्द कह रहे थे संभालने की बात, तो नारायण त्रिपाठी जी को क्यों नहीं संभाल पाई कांग्रेस पार्टी, क्यों भारतीय जनता पार्टी में चले गए? अगर ये सवाल हमसे कहते हैं कि संभाल के रखने वाली बात यही हो रही है कि ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता में बैठ के राजनीति को खराब करना, जनता को
बरगलाना लोकतंत्र को खत्म करने की बात करती है, 2 पार्टी सिस्टम रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, आपने उत्तर प्रदेश की बात की थी, हमने बेहतर विकल्प दिए, छोटे छोटे दलों को साथ में रखा है, किसी भी दल को खत्म करने की बात नहीं हुई। हमने नहीं बात की कि किसी दल को खत्म कर देंगे, किसी राष्ट्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसी राष्ट्रीय दल को खत्म कर देंगे, भारत मुक्त कर देंगे। संतोष जी, हम तो ताकत से कह रहे हैं कि सिंधिया गद्दार था, पूरे विधायक गद्दार थे, और मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की इनने हत्या करी, और जो उसके अंदर सरकार की विचारधारा का अंत हो चुका है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं बची है। तो देखिए ऐसा है, 28 आप हर बार लड़ते हो वोट कटुआ के रूप में, और इस बार भी लड़ो, और स्वागत है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 230 विधानसभा में जो है आपका खाता खुलेगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, और इन्हीं की जो बातें कर रहे हैं, हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जब इनको सरकार बचानी थी तो हमारे पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे थे।